आज की डेट में सबकी नज़र में एक ही क्वेश्चन है कि क्या चैट जीपीटी हमारी सर्विस इंडस्ट्री के अंदर एक डिसरप्शन लेके आएगी। इसका आंसर अभी तक किसी के पास नहीं है, लेकिन इस आंसर के ऊपर अगर कोई कंपनीज काम कर रही हैं तो उनको एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज ज़रूर मिलेगा। तो इसी ट्रैक पे टीसीएस और इन्फोसिस, जो कि इंडिया की टॉप 2 लीडिंग आईटी कंपनीज हैं, उन्होंने इस सेक्टर के अंदर अपनी एंट्री ले ली है। और उनका जो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है उसके अंदर वो रेगुलरली न्यू टेक्नोलॉजीज पे अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे लेवल पे कंपनीज काम करती हैं जहाँ पे इनको अपने एम्प्लॉयज़ को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे ट्रेन करना होता है। क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजी में डिसरप्शन आता है वो इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि ये अपने एम्प्लॉय स्ट्रेंथ को उन चीज़ पे कोर्सेज दे और अपनी स्किल सेट जो है एम्प्लॉयज़ के वो बढ़ाते रहें। क्योंकि ये इतने बड़े लेवल पे काम करते हैं कि अगर ये किसी कस्टमर के सामने बैठते हैं तो इनको उस कस्टमर के क्वेश्चन से पहले अपने आंसर्स रेडी करने हैं। क्योंकि ये एक आईटी सर्विस प्रोवाइडर है और जहाँ न्यू टेक्नोलॉजी जैसी एडवांसमेंट स्टेज पे आती है एप्लीकेबिलिटी पे, तो अगर ये अपनी एम्प्लॉयज़ को पहले से ट्रेन नहीं करेंगे तो शायद मार्केट के अंदर कोई नई कंपनी आके ये वाला बिजनेस इनसे ले जाए। और ऐसा हिस्ट्री में मुझे लगता है कि पहले भी कभी नहीं हुआ होगा और आगे की भी पॉसिबिलिटी बड़ी कम है। क्योंकि इनकी कोर स्ट्रेंथ है अपने एम्प्लॉयज़ को हमेशा ट्रेन रखना। क्योंकि बिजनेस जब आएगा और एम्प्लॉय सेट पहले से ट्रेन होगा तो इनको जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा, इसी रीज़न की वजह से ये दुनिया की टॉप आईटी कंपनीज में आती हैं दोनों कंपनीज। तो आप भी नोटिस करें कि जब भी मार्केट के अंदर नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिसरप्शन ज़रूर होता है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए भी आपके पास स्किल सेट ज़रूरी होने चाहिए। तो अगर आप डर के बैठ जाएं कि एआई की वजह से मार्केट के अंदर हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी, ऐसा होगा ज़रूर। लेकिन अगर कोई बंदा अपने स्किल सेट पे काम करता रहे और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करता रहे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से, तो शायद एक आप पिरामिड जो ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर आप अपने आप को ऊपर पाते हुए देखेंगे। क्योंकि इंडिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर आज की डेट में जो भी आपने नोटिस किया होगा कि डेटा ऑटोमेशन, एआई, आईओटी, जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उन्होंने हमारे मैनुअल टास्क तो ज़रूर थोड़े से कम करे हैं, लेकिन ये अगर आप बोल दें कि उन टास्क की वजह से एम्प्लॉयमेंट ही ख़त्म होगी हो तो वो गलत है। क्योंकि ये अब स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं और जो बंदा अपने आप को इन टेक्नोलॉजीज़ पे सबसे पहले कर ले या फिर कोई कंपनी, तो उसका उनका फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी मिलता है। तो मुझे लगता है कि टीसीएस और इन्फोसिस, जो कि 5 लाख से ऊपर के एम्प्लॉयज़ अपने पेरोल पे बिठा रहे हैं, उनकी एक स्ट्रेटेजिक टीम होती है कि जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें से कुछ पोर्शन उनकी एग्जिस्टिंग कोर जो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है उस पर वो ट्रेन करते रहें। क्योंकि जब भी बिजनेस आएगा तो वो ये नहीं बोल सकते कि अभी हमारे को टाइम चाहिए इस टेक्नोलॉजी को लर्न करने के लिए। क्योंकि अच्छी आईटी कंपनी वही होगी जो कि सबसे पहले अपने कस्टमर सेट को ये बोले कि ये टेक्नोलॉजी मार्केट में उतरी है और हमारे पास इस टेक्नोलॉजी के लिए एक सर्विस ऑफरिंग ज़रूर है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि इस टेक्नोलॉजी के आने से कुछ मैनुअल एफर्ट्स कम हो जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास स्पेशलाइज स्किल सेट्स हों एक कंपनी के अंदर तो वो कंपनीज इसके लिए एक वैल्यू एडेड सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को। तो मैं इस टेक्नोलॉजी को एज अ बिजनेसमैन बहुत पॉजिटिवली ले रहा हूँ। क्योंकि ये टीसीएस और इन्फोसिस अपने इस बिजनेस के अंदर एक अपना एक न्यू एडिशनल बिजनेस रेवेन्यू भी बना सकते हैं। तो आप भी इन दोनों कंपनीज पे फोकस करें और नोटिस करें कि और कौन सी डोमेस्टिक आईटी कंपनीज हैं जो कि न्यू टेक्नोलॉजीज पे काम कर रही हैं। थैंक यू।